गाजा लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध तो बहुत हुए हैं। इजराइल ने जम के बर्बरता भी दिखाई है। इजराइल ने जिस तरह के जुल्म किए हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन इस बार का जो युद्ध है वो थोड़ा सा इजराइल के लिए भी भारी ऐसे पड़ गया है कि इजराइल को जान माल का नुकसान हो रहा है, भले ही तुलना में कम हो। फिलिस्तीन में जो बर्बरता की है इजराइल ने गाजा में, वो सबके सामने है। बेतहाशा बच्चों को मारा जा रहा है, ये भी सबके सामने है। महिलाओं को मारा गया, ये भी सबके सामने है। आंकड़ा जो मौत का है गाजा पट्टी में 18,000 ज्यादा हो चुका है। लेकिन इजराइल में पहली बार इस युद्ध में कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान हो रहा है। जो थोड़ा बहुत हो रहा है उससे भी इजराइल बार बार घुटनों पे आ रहा है। अब दोबारा से इजराइल की तरफ से युद्ध बंदी यानी सीज फायर, जिसको हम अंग्रेजी में सुन रहे हैं जगह जगह पे, सीज फायर जिसको युद्ध विराम कहें, युद्ध बंदी कहें, उसकी बातचीत करने की शुरुआत की जा रही है। कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में इजराइल चाहता है कि ये बातचीत दोबारा शुरू हो और कहीं ना कहीं युद्ध विराम हो कुछ वक्त का, ताकि जो बंधक इजराइल के जो नागरिक हैं जो फलस्तीन में हमास के पास हैं उनको छुड़ाया जा सके। उसकी वजह भी बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि इजराइल ने हमला जो किया अभी 1-2 दिन पहले के हमलों में, इजराइल के हिसाब से उसने गलती से अपने ही 3 नागरिकों को मार दिया जो कि बंधक थे फिलिस्तीन में, गाजा में हमास के पास। हिंदुस्तान ने इसको लिखा भी कि अपने ही लोगों की हत्या के बाद नरम पड़ा इजराइल, सवालिया निशान है। बंधकों की रिहाई के लिए बढ़ाए बातचीत के कदम। इजराइल की तरफ से बातचीत की शुरुआत की जा रही है दोबारा युद्ध विराम के लिए, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स जो है उसके लिए, कहीं ना कहीं ताकि इजराइल अपने नागरिकों को छुड़ा सके। बहुत नागरिक इजराइल के नहीं हैं, लेकिन 250 के आसपास नागरिक इजराइल के हमास के पास बंधक हैं। और इजराइल को जो लोग करीब से जानते होंगे, मतलब जिन्होंने रिसर्च की हो या पढ़ा लिखा होगा इजराइल की फितरत के बारे में, तो इजराइल अपने एक एक व्यक्ति की जान के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने को तैयार रहता है, क्योंकि इजराइल के जो सिस्टम है उसमें जान बहुत महत्वपूर्ण है और युद्ध में भी वो अपनी जान गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए 2 बड़ी ताकतों को लड़वा के रखते हैं आपस में। खैर वो एक लंबा विषय है, लेकिन इजराइल के लिए इस वक्त चिंता का विषय यही बना हुआ है। जैसे आगे लिखा हिंदुस्तान ने कि इजरायली सेना ने कहा कि गाजा शहर में ऑपरेशन के दौरान योतम हैम, एलोन शमरिज और समेर अल तलालका को गलती से गोली मार दी गई थी। ये तीनों इजरायली नागरिक थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर से बंधक बनाकर रखा था। अब यहाँ जब से मामले की सारे हो रहे हैं, एक तो सैनिकों का मरना, आईडीएफ के सैनिक जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो बहुत बार बार खतरे में हैं, हमास के टारगेट पे हैं। कार्रवाई हो रही है, जवाबी कार्रवाई हो रही है। अगर इजराइल 200-300 लोगों को मारे तो उसके ऊपर 1-2 लोग इजराइल के जो मरते हैं उनके परिवार आतंक मचा देते हैं इजराइल में। ये बहुत स्पष्ट है। बेंजामिन नेतन्याहू को जिस तरह से प्रदर्शन विरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने ही देश में, वो भी सबके सामने है। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें किसी परिवार का जो चिराग है वो बुझ रहा है तो वो हंगामा तो होता है। ये जॉर्ज बुश ने बहुत कुछ भुगता है अफगानिस्तान और इराक वॉर की वजह से, वो सबके सामने है। और हिंदुस्तान ने आगे लिखा है गाजा में जारी खून खराबा एक बार फिर से रुक सकता है। इसको लेकर इजराइल और कतर बातचीत के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। दरअसल फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले संगठन हमास की ओर से कतर इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है। तो ये सब कुछ जो है कतर का, मैंने ये भी पढ़ा है कहीं पर कि मोसाद से भी कोई सीक्रेट मीटिंग होने वाली है या हो गई है, जिस सब का मकसद एक है कि युद्ध विराम हो और इजराइल को इजराइल के बंधक वापस मिल जाए, इजराइल के नागरिक जो बंधक बने होंगे वापस मिल जाएं और उनके बदले में इजराइल को जितने फिलिस्तीनी नागरिक देने पड़े वो उसके सामने हो। इजराइल सबसे पहले डरा था नागरिकों के एक्सचेंज से। जब नागरिक निकल के आए फिलिस्तीन के इजराइल की जेलों से 15-15, 16-16 साल बाद भी बहुत सारे जो उन्होंने जुल्म की दास्तान बयां की, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया, सुना गया। इजराइल की खूब थूथू हुई और वहीं पर जब हमास की कैद से निकले इजरायली नागरिक तो बड़े खुशी खुशी निकले और सही सलामत निकले। हमास के जो लोग थे उनसे गले मिलते हुए निकले इजराइल के नागरिक। तो इससे एक अलग संदेश आ रहा था दुनिया में और इजराइल की बदनामी निरंतर हो रही थी। लोगों का मानना है, जो वॉर एनालिस्ट हैं, जो करीब से जानते हैं, युद्ध को पढ़ते हैं, कि इजराइल ने इसी वजह से युद्ध विराम करने के अंदर वो सारा का सारा ख़त्म किया और वो बंधकों का एक्सचेंज प्रोग्राम रोक दिया ताकि इजराइल की जो थूथू हो रही है वो ना हो। हिंदुस्तान ने आगे लिखा कि इजरायली सेना ने कहा कि गाजा शहर में, जो मैंने आपको बताया कि ये तीनों इजरायली नागरिकों को मार दिया उन्होंने गलती से। 250 लोगों में से ये एक थे जो 7 अक्टूबर को हमास ने बंधक बनाए। और इस सब के बाद अगर मैं आपको बताऊं
तो अब तक आंकड़े 18,000 हो चुके हैं फ़िलिस्तीन के लोगों के मरने के, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसके बावजूद भी एक बड़ा देश यूएस जिसका नाम है, वो फिर भी इसराइल से कंधा मिला के खड़ा हुआ और अपने वीटो का बेजा इस्तेमाल वो निरंतर कर भी रहा है। हमास ने पहले भी इस लड़ाई में कहा है, मुझे लगता है कि युद्ध विराम बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों तरफ से जान माल का नुकसान जो है उसको बचाया जा सके। बेकसूर अगर इसराइल के अंदर भी मारा जा रहा है तो वो गलती है और वो एक बड़ा लॉस है। बेकसूर फ़िलिस्तीन में निरंतर मारे ही जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो कर रही हैं वो आपके सामने है, जो गंदगी इस स्तर की है। तो ये जब हंगामा हुआ था तो हमास ने कहा था कि एक भी बंधक नहीं जाएगा अगर इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये हिंदुस्तान ने लिखा भी है कि चेतावनी दी थी खुली। तो ये सब कुछ जो है ये एक विवादास्पद स्थिति लेता जा रहा है। पत्रकार सबसे ज़्यादा टारगेट के ऊपर है, हेल्थ वर्कर सबसे ज़्यादा टारगेट के ऊपर है। इसराइल ने जिस तरह से टारगेट करके हेल्थ सर्विसेज हों, हेल्थ वर्कर्स हों या एम्बुलेंस वगैरह हों, इन सब के ऊपर हमले किए हैं, या स्कूल्स पे हमले करना है, बच्चों पे हमले कर रहे हैं। और प्रेस जो लोग कवर कर रहे हैं पत्रकारिता के नाम पर फ़लस्तीन में जो हो रहे जुल्म को, उनको क्या आप जानते हैं अब तक 92 और 2 पत्रकार फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं इसराइल की तरफ से किए जाने वाले हमलों में। तो आप खुद सोचिए कि हालात क्या है। इसराइल के जो नुकसान है वो सबके सामने है। जैसे ये आयजा करके एक यूज़र उन्होंने लिखा है कि एक इसराइली, ये वीडियो डाला है कि इसराइल का हेलीकॉप्टर कैसे जो हमास के लड़ाकों उन्होंने गिराया नीचे। तो IDF सोल्जर्स जो ज़ख्मी हुए तो उनको निकालने पहुंचा था ये हेलीकॉप्टर, और वहीं पर इसराइल ने नुकसान झेला क्योंकि इस टारगेट को शूट करके नीचे ले लिया गया। मैं एक 4-5 सेकंड का दिखा भी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार का युद्ध बड़ा अलग है, लेकिन युद्ध विराम बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध विराम इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों की कोई गलती नहीं है वो इस युद्ध में मारे जा रहे हैं, जिनको हम आम नागरिक कहते हैं। बच्चों के जो वीडियोस हैं ख़ास तौर पर गाज़ा पट्टी के, वो दिल को पूरा दहला देने वाले हैं कि अंदर तक इंसान हिल जाए कि क्या हालात बना दिए हैं, कैसी बर्बरता है। कोई भी सिविलाइज देश इस तरह से लोगों को बेघर करने का काम, ऐसे लोगों को ज़ख्मी करके मार डालने का काम कैसे कर सकती है, ये इजराइल से लोगों को पूछना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, आपके साथी होंगे उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। और जितना कंटेंट को पुश कर सकते हैं उतना कीजिएगा। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जहां आप साझा कर सकते हो ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।